वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो यार नेटवर्क इशू की वजह से हम लोगों की क्लास हो नहीं पाई थी, तो अभी मैं यहाँ कवर अप कर रहा हूँ ये वाला टॉपिक अपना, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के प्रिंसिपल की यार अगर हम बात करें ना, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो कैपेसिटर का बेसिक्स बताया था ये वहीं से जनरेट होता है, एक छोटा सा टॉपिक। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या कहता है यार, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कैपेसिटर का, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। आपने कैपेसिटर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि C जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। भाई जो चीज़ डिनोमिनेटर में आती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है तो दैट मीन्स यहाँ से मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अगर मैं पोटेंशियल को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दूँ, अगर मैं पोटेंशियल को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दूँ तो मेरा कैपेसिटेंस इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी अगर आप किसी भी तरीके से पोटेंशियल को डिक्रीज कर दो, आपके पास कोई भी अगर ऐसा तरीका है जिससे आप पोटेंशियल को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दो, तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही पूरा फिनोमेना कहलाता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। यही पूरा फिनोमेना कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। दैट मीन्स क्या कि आप पोटेंशियल को डिक्रीज करोगे और पोटेंशियल डिक्रीज करने से उसका कैपेसिटेंस अपना इंक्रीज होने लग जाएगा। इसी चीज़ को बोला जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो आप डेफिनेशन देख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की क्या है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट का मतलब है कि जिस पे चार्ज रुक सके कुछ। आपका जो कैपेसिटर होता है वो एक कंडक्टर होता है। आपका जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, एक कंडक्टर। तो मैंने यहाँ कंडक्टिंग प्लेट उसी कैपेसिटर के लिए वर्ड यूज़ किया है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग प्लेट बाई डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। यार देखो वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि आप किसी भी तरीके से पोटेंशियल को डिक्रीज कर दो, आप किसी भी तरीके से पोटेंशियल को डिक्रीज कर दो, पोटेंशियल को डिक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस इंक्रीज होने लगेगा। इसी पूरे फिनोमेना को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इज दैट क्लियर मेरी बात? क्या मेरी बात समझ आई आपको? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का एक तरीका पोटेंशियल को डिक्रीज करके, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, आप समझ जाना कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यही कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे यार इसके लिए, मतलब यहाँ पे बात आती है कि अब सर आपने ये बता तो दिया कि पोटेंशियल को डिक्रीज कर दो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन सर सवाल उठता है पोटेंशियल अब डिक्रीज करें कैसे। यानी क्वेश्चन तो अब हमारा यही है कि पोटेंशियल अब डिक्रीज होगा कैसे। तो पोटेंशियल को डिक्रीज करने के बेटा देखो दो तरीके हैं। या तो आपके पास जो कंडक्टिंग प्लेट है पहले से, यानी मेरे पास मान के चलो कि अगर ये कंडक्टिंग प्लेट होती कोई, मेरे पास ये कंडक्टिंग प्लेट होती जिसके पास क्या था पहले से, चार्ज प्लेट थी, तो ये क्या मैंने एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक कैपेसिटर बना दिया मैंने। तो इसके पास में या तो मैं अगर मान के चलो इसके पास मैंने चार्ज दे दिया 20 कूलम, समझना मेरी बात, या तो मैं इसके पास में एक न्यूट्रल प्लेट लेके आऊँ, या तो मैं इसके पास में एक न्यूट्रल प्लेट लेके आ जाऊँ, और अगर न्यूट्रल प्लेट नहीं भी लेके आ रहा तो मैं इसके पास इससे कम चार्ज वाली प्लेट अगर लेके आऊँ। अगर इसके पास 20 कूलम चार्ज है तो नई वाली प्लेट जो हो उसके पास 20 से कम हो। तो अगर ये दो तरीके कर सकता हूँ मैं, तो इससे मैं किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ा सकता हूँ उसका पोटेंशियल डिक्रीज करके। देखो यही बात मैंने यहाँ लिखी है, कैपेसिटेंस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग अनदर, यानी दूसरा कैसा होना चाहिए, या तो अनचार्ज होना चाहिए या फिर लो पोटेंशियल मतलब लो चार्ज। ठीक है, तो अगर ये दो तरीके से आप कोई भी एक तरीका अप्लाई कर सकते हो तो आप ये कह सकते हो कि आप उस पहले वाले कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हो। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको लगा होगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अब ये पूरा टॉपिक मैं आपको क्या करने वाला हूँ, स्टेप्स में बताऊँगा, आपको 4 स्टेप कराऊँगा। अभी देखते हैं 4 होंगे या 3 स्टेप निकल के आएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स में कराऊँगा जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग इनिशिएट करते हैं। चलिए स्टेप नंबर 1 है हमारा। स्टेप नंबर 1, कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। कि आप क्या करो, सबसे पहले एक पॉजिटिवली चार्ज एक प्लेट लेके आओ जिसके पास कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, एक ऐसी कंडक्टिंग प्लेट ले आओ। चलिए मान लेते हैं हम लेके आ गए, हम एक ये प्लेट लेके आए और इस प्लेट को हमने नाम दे दिया A, और इसके पास यार पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इसके कैपेसिटेंस की बात करूं तो इसका कैपेसिटेंस क्या होने वाला, Q/V। यार ये तो कोई नई बात नहीं है, बहुत अच्छे से पता है आपको कि अगर ये मेरे पास एक प्लेट है तो इसका कैपेसिटेंस होगा Q/V। V क्या है इस प्लेट का पोटेंशियल, Q है इस प्लेट के ऊपर चार्ज, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C। बात समझ आई?
अब स्टेप 2 में मैं क्या करने वाला हूँ, एक अनचार्ज प्लेट लेके आने वाला हूँ। अब स्टेप 2 में मैं क्या करने वाला हूँ, स्टेप 2, प्लेस अ अनचार्ज प्लेट नियर द प्रीवियस वन, यानी इसके पास में एक अनचार्ज प्लेट लेके आने वाला हूँ मैं। ब्रिंग अ अनचार्ज्ड प्लेट नियर द कंडक्टिंग प्लेट ए। अब जो पुरानी कंडक्टिंग प्लेट ए थी ना, उस प्लेट के पास में मैं एक दूसरी अनचार्ज प्लेट लेके आने वाला हूँ। तो यानी पहली प्लेट मेरे पास यार ये थी, ये पहली प्लेट थी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास यार पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास में आप एक दूसरी प्लेट लेके आ गए, और ये कैसी प्लेट है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल प्लेट है यार, ये बी प्लेट। ये प्लेट कैसे न्यूट्रल, मतलब इसके पास अभी ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज है। यार वीडियो में इशू तो नहीं हो रहा, आई होप क्लियर हो रही होगी वीडियो। चलिए, तो ये आपके पास दूसरी एक न्यूट्रल प्लेट है। अब क्या होगा यार, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था इंडक्शन। इंडक्शन क्या था, इंडक्शन एक फिनोमेना था बॉडीज़ को चार्ज करने का। अब आप एक बात बताइए, अगर ये पहले से चार्ज प्लेट है और इसके पास में अगर आप एक न्यूट्रल प्लेट लेके आए, तो क्या यहाँ पे एक इंडक्शन फिनोमेना नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार। और इंडक्शन फिनोमेना कैसे होगा? इंडक्शन फिनोमेना कुछ ऐसा होगा कि जो ये आपकी पहले से चार्ज प्लेट थी, जो ये आपकी पहले से चार्ज प्लेट थी, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज लेके आए थे आप, तो ये थी ए प्लेट। जो बी प्लेट है आपके पास, अब उस पर फिनोमेना क्या होने वाला है यार, इंडक्शन की वजह से। भाई ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा इंडक्शन की मदद से। अगर इंडक्शन आपको नहीं पता है तो एक बार इंडक्शन की वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में इंडक्शन कराया था हमने। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इधर नेगेटिव आ गया तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे यार पॉजिटिव आ चुका होगा। हाँ या ना? भाई कुछ नहीं किया मैंने, बस यही बताया आपको कि इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन क्या, इंडक्शन इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग की वजह से इस बी प्लेट पे, जो कि आपकी न्यूट्रल प्लेट थी, इसकी इनर साइड पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी नेगेटिव क्यू कह लीजिए आप, और आउटर साइड पर प्लस का क्यू चार्ज आ गया। तो मैं ये लिख देता हूँ ये, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ या फिनोमेना की स्पेलिंग चेक कर लेना, मे भी गलत हो गई हो। ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन, यार मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, फिनोमेना की स्पेलिंग मुझे कभी याद ही नहीं होती, हमेशा गलत हो जाती, स्कूल में हो या कोचिंग वगैरह में। ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन, नेगेटिव क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन इनर साइड ऑफ प्लेट बी, यानी बी प्लेट पे अंदर की साइड में नेगेटिव क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन आउटर साइड ऑफ प्लेट बी। और आपका प्लस का क्यू चार्ज कहाँ इंड्यूस हो जाएगा? आउटर साइड में इस प्लेट पे। कुछ नहीं किया, बेसिक इंडक्शन मेथड लगाया है यार। अगर ये आपके पास चार्ज प्लेट थी तो ये जो अनचार्ज प्लेट थी, फिनोमेना ऑफ इंडक्शन से इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और अगर इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया तो इसके आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर जो न्यूट्रल प्लेट आप लेके आए थे, भाई उस प्लेट के पास तो अब पॉजिटिव चार्ज भी आ चुका है और उस प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज भी आ चुका है, तो अब होगा क्या? भाई समझना, मान के चलना कि ए वाली जो प्लेट है, यहाँ पे पोटेंशियल जो पहले से है वो 10 वोल्ट है। सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ बेटा मैं, कि मान के चलो कि ये जो ए प्लेट है, इसकी वजह से भाई इसके पास चार्ज है तो इसके पास पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो जो बी वाली प्लेट है, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कुछ नेगेटिव का पोटेंशियल बनाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा होगा। नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी टेंड्स टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑन प्लेट ए, बिल्कुल करेगा भाई। प्लेट बी पर जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मान के चलो 2 वोल्ट डिक्रीज कर दिया, मान के चलो 2 वोल्ट डिक्रीज कर दिया, मतलब यहाँ पे इसने अपना तो 10 वोल्ट बना ही रखा है, इसने नेगेटिव प्लेट ने माइनस का 2 वोल्ट बना दिया, तो ये रिजल्टेंट क्या हो चुका होगा? हो सकता है 8 वोल्ट हो गया होगा,
हो सकता है 8 वोल्ट हो गया होगा। कैसे भाई, इसने नेगेटिव पोटेंशियल बनाया और दोनों का जब आपने नेट निकाला तो 8 वोल्ट हो गया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है प्लेट बी पे, वो फिर से इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो पॉजिटिव का पोटेंशियल बनाएगा। तो पॉजिटिव का कुछ भी बनाए, मैंने मान लिया 2 वोल्ट ही बना दिया, तो ये वापस से 10 वोल्ट बना देगा यार। तो यानी कहने का तात्पर्य ये था कि जो प्लेट बी के पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों आ गए, इसमें नेगेटिव चार्ज तो आपके काम का है, क्योंकि हमें मेन काम क्या करना है, हमें प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज करना है, हमें प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज करना है। तो जो बी प्लेट है उस पर एक नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट हो गया है। तो ये नेगेटिव वाला चार्ज आपके काम का है, क्योंकि पोटेंशियल को कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव वाला चार्ज आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये फर्दर वापस से पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उससे पहले मैं ये थ्योरी लिख देता हूँ यहाँ पर, नेगेटिव क्यू माइनस क्यू, ये इस क्यू को, इस माइनस चार्ज को मैं माइनस का क्यू मान रहा हूँ। माइनस क्यू चार्ज ऑन प्लेट बी टेंड्स टू डिक्रीज पोटेंशियल ऑन प्लेट ए, यानी वो इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा होगा। बट प्लस क्यू चार्ज ऑन प्लेट बी, लेकिन प्लस क्यू चार्ज ऑन प्लेट बी क्या कर रहा है, वापस से पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। बट प्लस क्यू चार्ज ऑन प्लेट बी टेंड्स टू इंक्रीज पोटेंशियल ऑन प्लेट ए। यार ये बात समझ में आ गई कि यार जो प्लेट बी है इसमें नेगेटिव चार्ज आपके काम का है और पॉजिटिव चार्ज आपके काम का नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये बताओ, ये लेफ्ट साइड वाला आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसे रब कर देता हूँ बेटा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड फुल हो चुका है, तो दीवार पे तो लिखूंगा नहीं। अब मिटा दें यार इसे, चलिए। आई होप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि कुछ भी चीज़ मिस ना हो आपकी। यार समझ आ रही है ना चीज़ें भाई? अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रही चीज़ें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, और या फिर कल जब क्लास हो आपकी, या फिर जब कल क्लास हो आपकी तो प्लीज़ कल बता देना मुझे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स मैं दूर कर दूँ। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में क्या करता हूँ, ये तो थी आपकी प्लेट ए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, और ये थी आपके पास प्लेट बी, इसके पास यहाँ तो नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ग्राउंड करने वाला हूँ। ये वाला पोर्शन मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। और ग्राउंड करने से होगा क्या कि सारा पॉजिटिव वाला चार्ज ज़मीन में चले जाएगा बेटा, यानी इस प्लेट के पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा, ज़मीन से नेगेटिव निकल के आएंगे और इसे न्यूट्रल कर देंगे। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पूरा ज़मीन में चले जाएगा और आपके पास प्लेट क्या बचेगी, आपके पास स्टेप 5 में सिर्फ ये बचेगा, ये प्लेट ए, और प्लेट बी में बचेगा माइनस चार्ज। अब एक बात बताओ, अब तो आपका काम बन गया यार, अब तो आपका काम बन चुका। क्यों? अब होगा क्या, अब इसका नेगेटिव चार्ज आपके ओवरऑल पोटेंशियल को ए पे डिक्रीज कर देगा, कर देगा नहीं कर देगा? तो आप लिखोगे हेंस नेट पोटेंशियल ऑन प्लेट ए स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ठीक है, नेट पोटेंशियल क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। अब नया पोटेंशियल मैं इसके पास मान लेता हूँ वी डैश, नया पोटेंशियल मैं इसके पास मान लेता हूँ वी डैश। और जो शुरू में मैंने प्लेट ली थी ना स्टेप 1 में, जो स्टेप 1 में प्लेट ली थी, तब आप इसके पोटेंशियल को वी मानना, तब आप इसके पोटेंशियल को क्या मानना, वी। अब इस पर नया पोटेंशियल वी डैश आ गया तो बेटा इस पर नया कैपेसिटेंस भी आ जाएगा सी डैश। भाई जब नया पोटेंशियल आ गया तो नया कैपेसिटेंस भी आएगा। तो भाई जो पोटेंशियल का हमारा, जो कैपेसिटेंस का हमारा पुराना फॉर्मूला था C = Q/V। भाई देखो Q तो इस प्लेट का चार्ज है, Q में कोई भी अंतर नहीं आया है, Q चार्ज तो इस प्लेट का है खुद का, तो Q आपका कांस्टेंट रहेगा। Q चार्ज जो पहले था वही अब रहेगा, बस चेंज पोटेंशियल में आ रहा है। तो देखो पुराना फॉर्मूला था C = Q/V, मैं लिख देता हूँ ये ओल्ड मतलब जो स्टेप 1 में हम लेके चल रहे थे। अब नया फॉर्मूला आपका यहाँ के लिए क्या आ जाएगा, C = ये C डैश, नया पोटेंशियल C डैश =
Q अपॉन और नया पोटेंशियल क्या बन चुका है V डैश। अब एक बात बहुत अच्छे से पता है आपको कि ये V था पुराना पोटेंशियल, ये V क्या था ओल्ड पोटेंशियल, और ये V डैश क्या है न्यू पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताना कि नए और पुराने पोटेंशियल में से कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, नए और पुराने पोटेंशियल में से कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यार पुराना पोटेंशियल ज़्यादा था। हम पोटेंशियल के ऊपर ही तो पूरा खेल कर रहे हैं, हम पोटेंशियल ही तो डिक्रीज कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से कि जो आपका नया पोटेंशियल है, जो आपका नया पोटेंशियल है क्या V डैश इज लेस देन V। आपका नया पोटेंशियल छोटा है पुराने पोटेंशियल से। और एक बात बताओ यार कि अगर ये वैल्यू छोटी है, अगर ये वाली वैल्यू छोटी है, भाई Q तो कांस्टेंट है, भाई दोनों फॉर्मूलेस को कंपेयर करो, Q तो दोनों में कांस्टेंट है, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वही तो कैपेसिटेंस बढ़ाएगा। तो अगर V डैश छोटा हो गया तो आप ये भी तो कह सकते हो कि C डैश विल बी ग्रेटर देन C, यानी न्यू पोटेंशियल, न्यू कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द ओल्ड कैपेसिटेंस। और यही तो हम चाह रहे थे कि हमारा नया कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाए। तो ये पूरा फिनोमेना था बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टिल अगर कोई आपका डाउट रह गया तो आप लोग मुझसे कल पूछ लेना। चलिए ख़त्म करते हैं क्लास।